लेट्स बिगिन विद द नेम ऑफ अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ पाकिज़ा बतूल और आप देख रहे हैं पाकिज़ा की जन्नत। पाकिज़ा की यूट्यूब फैमिली को पाकिज़ा की जन्नत में बहुत सारा वेलकम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बेनिफिशियल होने वाली है, स्पेशली 50+ लेडीज़ के लिए, कि कैसे आप सब गर्ल्स अपनी मदर्स की लाइफ को चेंज करके उनकी लाइफ में हैप्पीनेस मोमेंट ला सकते हैं। बिकॉज एज यू नो कि आफ्टर 50+ एज हमारी बॉडी में बहुत से चेंजिंग्स होते हैं, और जिसमें सबसे बड़ा और मेन चेंज जो हमारे फेस पे होता है वो है हमारी आईब्रो और आई लैशेस के बालों का गिरना या कम हो जाना, और अगर बाल हैं तो उनका ग्रे हो जाना, जिसकी वजह से फिर हमारी बेचारी मदर्स का कॉन्फिडेंस लेवल कम हो जाता है, और वो फिर इस चीज़ को कवर करने के लिए या तो अपनी आईब्रोज को कलर करवाती हैं, या फिर सबसे इजी और कॉमन तरीका जो है वो है आईब्रोज को पेंसिल से फिल करना, जो कि फिर बार बार उनको अपनी आईब्रोज को सेट करना पॉसिबल और इजी नहीं होता। जाहिर सी बात है, आपने अपना फेस भी वॉश करना है, आपने वजू भी करना है, और आपको स्वेटिंग भी होनी है, तो क्यों ना फिर इसका कुछ टाइम के लिए परमानेंट हल सोचा जाए, जो कि ऑर्गेनिक भी हो और हलाल भी हो, और सबसे मेन बात जिसमें से वाटर पास हो सके। बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह वी आर मुस्लिम्स, हम ऐसा कोई काम नहीं कर सकते जिसमें से वाटर पास ना हो और हमारा वजू ना हो, जैसे टैटूज वगैरह। तो जिसके लिए फिर हमने काफ़ी सर्च की और फाइनली फिर मुझे एक हलाल और ऑर्गेनिक क्लिनिक मिला जो कि माइक्रो ब्लीडिंग करते हैं। आज इसी सिलसिले में मैं अपनी मदर को सरप्राइज़ देने वाली हूँ। मेरी मदर को बिल्कुल भी नहीं पता कि उनके साथ आज क्या होने जा रहा है, बस वो आने ही वाली हैं, तो जैसे ही आती हैं फिर हम जाएंगे, क्योंकि मैंने डॉक्टर से पहले ही अपॉइंटमेंट लेके रखी हुई है। मैंने बस उनको बहाना करके बुलाया है कि मैंने घर में थोड़ी बहुत बच्चों की पार्टी का अरेंज किया हुआ है, तो आप आ जाएं। तो बस मेरी मामा का ही वेट है, वो जैसे ही आती हैं हम जाएंगे, और वहाँ पे भी जाके मैं उनकी प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। और मैंने डॉक्टर से भी बात की थी कि वो भी मेरे साथ थोड़ा सा कोऑपरेट करें, कि मुझे थोड़ी सी इसके बारे में वीडियो बना दें, कि जो ऑडियंस है हमारी देखने वाली उनको इसकी अवेयरनेस हो सके, इसकी गाइडलाइन थोड़ी सी वो दे दें। तो मैं वहाँ जाके भी पूरी कोशिश करूँगी कि मैं इस चीज़ की पूरी वीडियो बना सकूँ, पूरी आपके साथ डिटेल शेयर कर सकूँ। तो जो जो पॉसिबल होगा इंशाल्लाह मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। तो अभी मेरी अपनी मामा से बात हुई है और वो रास्ते में हैं, बिल्कुल आने ही वाली हैं, और उनसे ज़्यादा एक्साइटमेंट मुझे हो रही है, क्योंकि मामा का तो अभी पता ही नहीं है, तो एक्साइटमेंट की तो बात कर ही नहीं सकते उनकी। और मुझे एक्साइटमेंट इसलिए हो रही है क्योंकि आज मेरी मामा की लाइफ बिल्कुल पहले जैसी हो जाएगी। और जहाँ तक बात है मेरी मामा की, उनके लिए तो टोटली सरप्राइज़ है। उनको बिल्कुल भी नहीं पता कि मैंने क्लिनिक में उनकी अपॉइंटमेंट ली हुई है। तो वो जैसे ही आती हैं तो फिर हम जाएंगे क्लिनिक के लिए। तो अगर पॉसिबल हुआ तो मैं उनके साथ भी वीडियो बनाऊंगी और फिर आपके साथ भी हर डिटेल शेयर करूंगी। हाँ जी, तो फिर मैं अपनी मामा के साथ जा रही हूँ शॉपिंग पे। आप सबको बताया था ना मैंने कहा आज आपको ना अच्छा सा हेयर कट देते हैं। हेयर कट मैंने डिप्लेक्स पे करवाना है। डिप्लेक्स से करवाना है? हाँ। चलें फिर यहाँ से कुछ और करवा लेते हैं। हेयर कट हम वहाँ से ले लेंगे। हाँ, मैंने वो करवाना। इधर जी फिर हम पहुँच गए थे क्लिनिक पे, और मैं अपनी मदर को यही शो करवा रही हूँ कि यहाँ पे हम किसी बड़े से पार्लर में आए हैं जहाँ पे हम कटिंग या थ्रेडिंग करवाएंगे शॉपिंग से पहले। मामा इधर देखें। माशाल्लाह से सबसे पहले तो आप सबका दिल क्लिनिक को देख के ही खुश हो जाएगा, इतना नीट एंड क्लीन और वेल मैनेज्ड था। आओ बेटा, चलें। इधर जिस स्टेयर्स के साइड पे लगा हुआ शीशा देख के मेरी मामा को भी याद आया कि इस टाइप का हमने भी अपनी स्टेयर्स में कुछ लगवाना है हुबाब के आने से पहले, क्योंकि उसका छोटा बेबी है। याद है कि नहीं, स्टोर में मोटा सा शीशा। तो सबसे पहले हमें मिला है ये फॉर्म जिसको हमने फिल करना है। अब मैं इसको फिल करती हूँ। इधर जी मुझे मिला सबसे पहले ये फॉर्म जिसको मुझे फिल करना था, और इस फॉर्म में क्लाइंट के बारे में हर तरह की डिटेल पूछी गई थी, जिसमें पूछा गया था कि क्लाइंट को कोई डिजीज़ तो नहीं है या कोई एलर्जी तो नहीं है। मामा चली गई हैं अंदर रूम में, और मैं काउंटर पे आई हूँ बिल पे करने के लिए।
इंच स्कैन जो है ना वो आपको अगर आपने करवा लें वो फेस में जो इम्प्योरिटीज़ वगैरह होती हैं वो सब पहले तो आप मेरा सेशन करवा हाँ sure। अब बस बैठे मैं करवा दूँ। जी तो फॉर्म फिल करने के बाद मामा चली गई थी डॉक्टर महानूर के साथ रूम में और मैं करवा रही थी काउंटर पे पेमेंट क्लियर। और ये है जिस क्लिनिक का नाम ग्लो एंड गो, जो कि लाहौर सिटी टावर के पास आर्केडियन कैफ़े के बिल्कुल पास ही है। और अब मैं भी चलती हूँ अपनी मामा के पास, क्योंकि अब तक तो मेरी मामा को पता चल चुका है कि मैं उनको यहाँ पे क्यों लेके आई हूँ। माइनर से हो जैसे अस्सलाम वालेकुम। इंजेक्शन की होती है जैसे इंजेक्शन करके जी वो कह रहे हैं कि माइक्रो ब्लीडिंग जो है ना उसकी कम है प्राइस, लेकिन इतना शौक है कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ करती रहती है, कुछ ना कुछ करती रहती है। और यहाँ पे मेरी मामा मेरी बहुत सारी तारीफ़ें कर रही थी बिकॉज शी वॉज़ वेरी हैप्पी अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा जो काम करने का स्टाइल है ना वो बहुत नेचुरल है। वीडियो कर लूँ ना आपकी? हाँ, तो बहुत नेचुरल है, ठीक है। तो उसमें ये आपको देखना होगा कि जैसे अभी आपने ड्रॉ की हुई थी ना वैसी नहीं होंगी, नहीं उससे अच्छी होंगी, उससे अच्छी होंगी, ये तो बहुत थक जाती हूँ। चले कोई बात नहीं। अभी मैंने इनको कुछ दिखाई है, मैं इनको और भी दिखा देती हूँ कि लेकिन अच्छी से क्या फिनिश होगी। आप इनको अच्छा पहले हम आपकी वीडियो बना लें, जो मैंने पूछना वो पूछ लूँ मैं आपसे। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर महानूर, थैंक यू आपने हमें टाइम दिया और वीडियो के लिए आपने परमिशन दी। जस्ट हम आपसे यही पूछना चाहते हैं कि आप हमारी ऑडियंस को अवेयरनेस दें, गाइडलाइन दें कि माइक्रो ब्लीडिंग है क्या। अच्छा, माइक्रो ब्लीडिंग बेसिकली एक प्रोसीजर है जिसके अंदर अगर आपकी आईब्रोज नहीं हैं, ना होने के बराबर हैं, या आपको उनकी शेप नहीं पसंद, तो उसको केटर करने के लिए एक प्रोसीजर है जिसके अंदर सेमी परमानेंट मेकअप का एक प्रोसीजर है ये, जिसके अंदर ये लास्टिंग टाइम इसका 3 to 4 years है। आपकी डिज़ायर जो शेप है, कलर है, जो लेंथ है, आपको जो पसंद है, आपको आर्च पसंद है, आर्च नहीं पसंद है, आपने कुछ चेंज करवाना है, वो सब हम कर सकते हैं इसके अंदर। अगर आपको अपनी आईब्रोज को मॉडिफाई करना है, आपको कोई शेप और चाहिए, तो माइक्रो ब्लीडिंग में हो जाता है। माइक्रो ब्लीडिंग के अलावा एक और प्रोसीजर है जिसका नाम है पाउडर ब्राउज। माइक्रो ब्लीडिंग की फिनिश उस तरह की होती है विच इज़ वेरी नेचुरल। पीपल हु आर मोर टूवर्ड्स के पता ना चले, और पीपल हु आर मोर टूवर्ड्स के बिल्कुल नेचुरल सी लगे मेरी आईब्रोज, वो प्रेफर करते हैं माइक्रो ब्लीडिंग। ऑन दी अदर हैंड पाउडर ब्राउज वो लोग प्रेफर करते हैं जिनको एक मेकअप लाइक फिनिश पसंद है बहुत। लगती दोनों बहुत नेचुरल है, बट दोनों का लास्टिंग टाइम भी डिफरेंट है। माइक्रो ब्लीडिंग का जो लास्टिंग टाइम है दैट इज़ 1.5 to 2 years, and powder brows on the other hand lasts you at least 2 to 3 years. 3 years is the minimum time at least. तो अभी क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं पेशेंट्स को काउंसिल करूँ टुवर्ड्स पाउडर ब्राउज, बिकॉज वो एक ऐसा प्रोसीजर जो इतना कॉमन नहीं है अभी पाकिस्तान में। माइक्रो ब्लीडिंग इज़ वेरी कॉमन, तो इट इज़ अ बिट डिफिकल्ट बिकॉज इट हैज़ अ मोर मेकअप लाइक फिनिश, लेकिन उसका मेरे पर्सनली ख्याल में उसका इफेक्ट काफ़ी बेहतर होता है, उसका लॉन्गेटिविटी भी बहुत ज़्यादा है। और उसके अलावा ये कि मुझे जितने भी मैंने किए हैं उसके फीडबैक्स पाउडर ब्राउज के ज़्यादा अच्छे आए हैं। चलें एक और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि ये हलाल और ऑर्गेनिक कैसे है, और जो मेन इसकी बात है कि इसके साथ वजू हो सकता है, वजू कैसे पॉसिबल है? ओके, सो बेसिकली ये एक जैसे मैंने बताया कि एक सेमी परमानेंट मेकअप का प्रोसीजर है। दिस इज़ नॉट टैटूइंग, हाउएवर आप इसको टैटूइंग बना सकते हैं बाय यूजिंग टैटू इंक्स, जो कि मैं नहीं यूज़ करती। मैं यूज़ करती हूँ फी ब्राउज। फी ब्राउज एक ब्रांड है जो कि यूरोपियन है एंड विच डज नॉट हैव एनी केमिकल्स। इसके अंदर कोई एनिमल्स से रिलेटेड कोई चीज़ इंग्रेडिएंट नहीं है, और ये कम्प्लीटली प्लांट बेस्ड है, वाटर परमिएबल है। वाटर परमिएबल मीन्स कि इसमें पानी गुजर सकता है, वुज़ू हो सकता है। एग्जैक्टली हाउ योर नेल पॉलिशेस आर, जो स्पेसिफिकली वुज़ू के लिए बनाई जाती हैं। तो यही प्रोडक्ट्स की वजह से आप नोटिस करेंगे कि प्राइसेस मेरी डिफरेंट हैं लोगों से। दैट इज़ बिकॉज द प्रोडक्ट इटसेल्फ हैज़ क्वालिटी, इट इज़ एक्सपेंसिव। तो इस चीज़ को केटर करने के लिए पाकिस्तान में, क्योंकि काफ़ी लोगों को ये चीज़ जनरली मैं ये करवा रही हूँ प्रोसीजर, तो मेरा भी कंसर्न होगा कि वुज़ू होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए स्पेसिफिकली प्रोडक्ट्स यूज़ किए जाते हैं जो कि इस चीज़ को केटर करते हैं कि आपका वुज़ू इजीली हो जाएगा। इसमें कोई हलाल हराम वाला मसला नहीं है, कम्प्लीटली हलाल है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द प्रोडक्ट्स यू आर यूजिंग। उसके अलावा ये कि क्योंकि ये सेमी परमानेंट है, इट इज़ नॉट परमानेंट, अगेन इट मेक्स इट हलाल। अगर टैटू होता तो ये हराम होता। थैंक यू सो मच। इस तरीके से आपके ये इसके अंदर आपकी प्रॉपर स्कैबिंग होगी, ड्राइनेस होगी,
जो कि नजर नहीं आती है, बट स्कैल्पिंग जब आपकी पैची होती है आईब्रोज तो फिर आपके नजर आने शुरू तो होते हैं। वो मतलब ऐसे आपने उसको पिक नहीं करना, नहीं आपने उतारना। बिल्कुल नहीं उतारना वो। अच्छा। आपने सिर्फ उस पर ऑइंटमेंट लगानी है जो कि बादाम पॉलीफैक्स है, का। माइसिट्रिसिन है। हाँ नहीं नहीं वो बताएंगे आपको। पॉलीफैक्स, माइसिट्रिसिन, यानी कि ठीक है, कोई ये आपने क्रीम यूज करनी है। होगी 3 ना? टाइप्स होंगी, हीलेट होगी, पॉलीफैक्स और माइसिट्रिसिन। ये 3 चीजें हैं जो मैं आपको लिख के दूंगी, आप आपने लिख वो के यूज दे। करनी है 3 दिन। ठीक है। आपने बिल्कुल भी पिक नहीं करना। अगर यानी कि आप उसको मैंने पिक करते हो छेड़ना। तो उससे नहीं, होता छेड़ना। ये है पाकिज़ा कि स्कारिंग हो जाती है। जैसे हम जख्म पे हाँ, खींचेंगे तो जितना खींचेंगे तो जख्म पे वो निशान रह जाएगा, निशान खींचेगा। रह जाएगा, ठीक। तो उस चीज का आपने ध्यान रखना है। तो वो इरिटेशन दूसरी तो नहीं बात ये करेगा? कि इरिटेशन जो है, आपको इरिटेशन हल्की फुल्की होगी क्योंकि ड्राइनेस होती है। अगर आपने आईब्रोज को मॉइस्चराइज रखेंगी Moisturize तो फिर रखेंगे। आपको नहीं होगी। वैसे भी इनकी स्किन बहुत ड्राई बहुत dry है, है। बहुत एक्स्ट्रा ड्राई है। इनका फिर ज्यादा देर लास्ट करेगा, ऑयली स्किन पे ज्यादा देर ये नहीं एक्स्ट्रा रहता। ड्राई है, वो ड्राई नहीं है। वो कोई बात dry नहीं। है, it's अब उसके अलावा ये कि आपने ना 3 दिन के लिए आईब्रोज को वॉश नहीं करना। 3 चलो ठीक ठीक है। है, ये आपने दोनों वुजू हाँ। करना है ना, तो आपने वैसलीन की एक मोटी सी लेयर लगा लेनी है दोनों पे। दोनों मोटी पर, लेयर लगाई मोटी वैसलीन layer। की, पेट्रोलियम जेली की, और आपने फिर कर लिया वुजू। ठीक हो गया। उसके अलावा आपने उसके अलावा कोई आफ्टर केयर नहीं है। आपको स्वेलिंग नहीं होगी। अगर तो आपको स्वेलिंग होती है आपने मुझे बता देना, उसमें डरने वाली कोई बात नहीं होती है, हुआ इससे कभी नहीं। लेकिन अगर सम टाइम बॉडी में कोई अच्छा, तो ऐसी इसकी चीज सिटिंग होती है। एक ही लेनी पड़ती है कि 2 सिटिंग से? सिटिंग्स आर कंपल्सरी, क्योंकि आप अभी एक सेशन के बाद रियलाइज करेंगी कि कैसे आपकी आईब्रोज 70% फेड हो गई हैं। जब तक मैं सेकंड सेशन नहीं करूंगी तब तक आपका कलर लॉक ही नहीं होगा। ठीक हो। अच्छा, मैं आपको दिखा दूं कि पाउडर ब्राउज और उसमें फ़र्क क्या है। अब दिस इज हाउ पाउडर ब्राउज लुक्स लाइक। इसमें ये है कि आप देख रही हैं कि ये मेकअप लाइक फिनिश है। ऑन द अदर हैंड अगर हम देखें माइक्रो ब्लीडिंग को, तो माइक्रो ब्लीडिंग की छोटे छोटे हेयर स्ट्रोक्स, हाइपर रियलिस्टिक हेयर स्ट्रोक्स ड्रॉ करते हैं हम हाँ ये नहीं माइक्रो ब्लीडिंग के अंदर। अच्छा। ठीक है, जो कि आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, ऐसे। ठीक है। इधर जी अब मेरी मामा की आईब्रो का प्रोसीजर स्टार्ट हो गया। सबसे पहले तो उन्होंने आईब्रो वाले पार्ट को नम किया था। उसके बाद आईब्रो को बकायदा से मेजर करके उसको प्रॉपर तरीके से, प्रॉपर शेप से ड्रॉ किया। हाँ जी मामा, आपको कैसा लग रहा है? हाँ बेटा बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे तो आइडिया ही नहीं था, मुझे कोई बात का पता नहीं आपने क्या करा है, मुझे यहाँ आके पता चला। वो मैंने इनके साथ पहले से प्लान किया हुआ था। इतना बड़ा बिग सरप्राइज दिया मुझे आपने, थैंक यू। वेलकम। बस आपने आने में थोड़ी सी लेट कर दिया क्योंकि मैंने अपॉइंटमेंट ली हुई थी, लेकिन कोई बात नहीं, मैनेज हो गया। मेरा मुर्शद जो काम करे वो मैनेज ना हो, ऐसे हो ही नहीं सकता। कुछ नहीं हो रहा ना, देखा। आईब्रो को प्रॉपर से मेजर करके उसको प्रॉपर शेप दे के ड्रॉ करने के बाद ये प्रोसीजर किया जाता है, ताकि आपके पास एक मार्जिन लाइन ड्रॉ हो जाए कि आपने इस लाइन के अंदर ही कलर को फिल करना है। और जैसे ही ये प्रोसीजर स्टार्ट हुआ था, मेरी मामा ने मेरे हाथ को पकड़ा हुआ था कि यहाँ तुमने मेरे पास ही रहना है, तुमने कहीं नहीं जाना। बिल्कुल रिलैक्स रखें आईब्रो। और माशाल्लाह से यही प्यार और यही बॉन्डिंग होती है हर माँ की अपनी बेटी से, जो किसी भी थर्ड के ऊपर इस तरह से रिलाई नहीं हो सकती। लेफ्ट हैंडेड है आप? जी। बस मामा यहाँ पे थोड़ा सा घबरा रही थी कि पता नहीं क्या होगा, कैसे होगा, तो मैं उनको रिलैक्स कर रही थी कि नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है। एक मिनट में देखो आगे की मामा। आपको वीडियो से तो समझ आ गई होगी कि माइक्रो ब्लीडिंग में और पाउडर ब्राउज में क्या डिफरेंस है। हमने माइक्रो ब्लीडिंग और पाउडर ब्राउज में से पाउडर ब्राउज को प्रेफर किया, बिकॉज माइक्रो ब्लीडिंग स्किन की 3rd लेयर पे की जाती है, जबकि जो पाउडर ब्राउज है वो स्किन की 1st लेयर पे होता है। जैसे कि आपको वीडियो में भी पता चल रहा है कि ये स्किन की 1st लेयर पे ही किया जा रहा है। अभी हमारा हुआ पहला पास, हम एटलीस्ट 4 से 5 पासेस करते हैं। अभी हमारे पास बस बेस आ गई है। नहीं बहुत अच्छा का, मुझे तो फील भी नहीं हो रहा। इसके अलावा माइक्रो ब्लीडिंग और पाउडर ब्राउज का लास्टिंग टाइम भी डिफरेंट है। माइक्रो ब्लीडिंग स्टे करती है ऑलमोस्ट 1 ईयर टू 1.5 ईयर, जबकि जो पाउडर ब्राउज है वो मिनिमम 3 ईयर्स तक लास्ट करती है। उसके अलावा ये जो आईब्रोज को कलर करने के लिए नीडल यूज़ की जा रही है, ये जस्ट एक क्लाइंट के लिए एक ही यूज़ की जाती है। उसके बाद ये हमारे सामने इसको डिस्कार्ड करते हैं।
और यहाँ मेरी मामा हुबाब को भी मिस कर रही थी और वो यही कह रही थी कि हुबाब को भी बताओ कि मैं यहाँ पे आईब्रो करवाने आई हूँ। बाबू को भी सेंड कर। क्या सेंड करूँ? रहने दे उसको। वह तुम्हें बिटू ना तुम्हें क्लास लगा देनी है। वीडियो कॉल करूँ उसको? उठाती है तो कर ले। आई होप सो कि मेरी इस वीडियो के जरिए आपके माइंड में जो माइक्रो ब्लीडिंग को लेके क्वेश्चन थे वो सब क्लियर हुए होंगे। आप सब गर्ल्स भी अपनी मदर्स को ऐसे ही सरप्राइज देके उनकी लाइफ को पहले जैसा कर सकते हैं। बिकॉज जब हम छोटे होते हैं तो हमारे मामा पापा हमारे लिए कितना कुछ सोचते हैं, हमारे लिए कितना कुछ सेक्रीफाइस करते हैं। तो जब हम बड़े हो जाते हैं, इस काबिल हो जाते हैं, तो हम क्यों नहीं अपने माँ बाप के लिए ऐसा कुछ कर सकते कि जिससे हमारे माँ बाप को भी खुशी हो। मैं काफ़ी टाइम से ही ऐसी ही किसी चीज़ पे सर्च कर रही थी कि कोई ऐसी चीज़ हो जिससे वजू और गुस्ल जायज़ हो, और फिर पूरी तरह से सेटिस्फाइड होने के बाद ही हमने ये करवाया। इजी लफ्जों में ये बिल्कुल वैसा ही कलर है जैसे आपकी हेयर डाई का कलर होता है कि हेयर डाई करने के बाद भी आप अपना वजू कर सकते हैं। जस्ट लाइक ये बिल्कुल वैसा ही है। अभी तो जस्ट हमने इसकी 1 सिटिंग ही ली है, असल कलर तो इसका 2nd सिटिंग के बाद ही लॉक होगा। चलें तो अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी मामा का रिएक्शन। चले मामा, अब फाइनल रिजल्ट देखें और बताएं। दिखाएं बेटा। दिखा दो। दिखा दे ना यार। सरप्राइज। ओह वाओ, सच में कितना डिफरेंस नजर आ रहा है। अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा, नाइस। मार्क्स भी उतारे? Good job। अरे वाह, लुक ही चेंज हो गई है ना? बोल रहे तो पिंक पिंक हो गई मैं तो। बहुत अच्छा लग रहा है। थैंक यू यार जानी, थैंक यू। You're welcome। मेरे हाथ तो मिला लो। मेरे हाथ पे ग्लव है। कुछ नहीं होगा। थैंक यू सो मच। चलें जी, हमारी फर्स्ट सिटिंग तो हो गई है कंप्लीट। जैसे कि डॉक्टर ने कहा था कि इसके लिए 2 सिटिंग्स कंपल्सरी हैं, बिकॉज एक सिटिंग के बाद इसका 70% कलर फेड हो जाता है, तो जिसके लिए 2nd सिटिंग कंपल्सरी होती है ताकि आपका कलर प्रॉपर तरीके से लॉक हो सके। सो आफ्टर 1 मंथ हम आएंगे इसकी 2nd सिटिंग के लिए। तो इसकी 2nd सिटिंग की वीडियो मैं अलग से बनाऊंगी और उसको अलग से ही अपलोड करूंगी। अभी तो मुझे अपनी मामा की लुक इतनी अच्छी लग रही थी कि मैं अपनी मामा से कह रही थी, आए आज आपका दिन है, आज मैं आपकी वीडियोस बनाती हूँ। सो हियर इज द लेडी, सो ब्यूटीफुल, सो एलिगेंट, जस्ट लुकिंग लाइक अ वाओ। हाँ जी, तो फिर आपने ये मेरा सारा व्लॉग देखा। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये आपको काफी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा, और अगर ऐसा है तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर भी कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी मानिल्लाह।